Hello everyone. Do subscribe my channel Learning Expedition by Core. Oops. Hi. Hello everyone. Don't worry. We are not fighting actually. Welcome back. This is my channel Learning Expedition by Core. आप क्या सोच रहे थे कि हम फाइटिंग कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं? यही सोचा था ना आप सभी ने? No, actually no. हम नहीं लड़ रहे हैं. You know what? Now today's generation, आजकल प्रॉब्लम कहाँ है? गुस्सा बहुत असल में, स्पेशली इन किड्स. बच्चों में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है. दे लाइक वॉल्केनोज, राइट? तो जब भी हमारे बच्चे जो हमारे आसपास हैं वो गुस्से में हो, एंगर में हो, तो वी शुड गिव देम सम फनी नेम्स टू जस्ट काम देम डाउन. सो व्हाट फनी नेम्स वी कैन गिव टू आवर किड्स? मैंने तो वॉल्केनो दिया. वॉल्केनो, लॉय. उप्स, what is this? This is a beautiful painting. You see? And this is again a gorgeous sketch. It's so pretty. It's so professional, right? ओहो, आप भी क्या सोच रहे होंगे ना? अभी तो ये एंगर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही थी, किड्स के बारे में, और ये पेंटिंग्स कहाँ से आ गई? So guys, here are some fun ways to help children manage their anger. So, what you can do? You can just simply engage your kids in some creative activities, just like painting, drawing, some art and craft. So this kind of activities help the kid to release their emotions. This is very important. आपका बच्चा किसी ना किसी एक्टिविटी में जरूर होना चाहिए, at least 10 to 15 minutes in a day, और whenever he or she is free at home. तो आप उसे कुछ ऐसा मटेरियल दीजिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज दीजिए, घर से ही निकाल कर, परचेज ना करने पड़े, ताकि वो उसको अच्छे से डेकोरेट कर सके, कुछ पेंटिंग कर सके, कुछ अपने इमोशंस उसके ऊपर वेंट आउट कर सके. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव वे. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिव आउटलेट. You just need to push your kid. Yes, physical activities. You can encourage your kids to play any sort of sports like cricket, volleyball, basketball, or yoga, jumping, running. This kind of activities help your kid to release their emotion, to release their anger on the sport. This is very important. ये हम कर सकते हैं, और हमें अपने बच्चों को एक टाइम भी देना है. We have to give our precious time to our precious, gorgeous, beautiful kids. वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप वो टाइम नहीं देंगे बच्चों को, तो बच्चा किसके साथ प्ले करेगा, राइट? एंड वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हैव सो मेनी फन वेज टू टेल यू, बट वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम. सो एक चीज और बोल के जाऊंगी. Whenever we go to our kids' school, we are expecting so much from the teacher. हम टीचर से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं बच्चे को टच भी ना करें, उनको गुस्सा भी ना करें, उनको मारे भी नहीं, उनको डांटे भी नहीं. बट यस, हमारे बच्चे को सब आना चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है पेरेंट्स, माई व्यूअर्स, माई लवली ऑडियंस. ये पॉसिबल नहीं है. इफ वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी नाइस एंड गुड बिहेवियर फ्रॉम द टीचर्स, कि वो हमारे बच्चों को जो भी सिखाएं वो एक प्ले वे मेथड में सिखाएं, सो पेरेंट्स, Nowadays, what happened? आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है? हम बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं, इन प्ले वे मेथड में सिखा रहे हैं, राइट? जब हम टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को सब कुछ प्ले वे मेथड में सिखाएं, हमारे बच्चे फन वे में उस चीज को अडॉप्ट करें, लर्न करें. वी आर मोर ऑन टू द टीचर्स की डू नॉट टच आवर किड्स, डू नॉट स्लैप, डू नॉट, मतलब उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. बट व्हाट वी आर डूइंग एट होम, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा एंगर, अब्यूजिंग वर्ड, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस हम अपने बच्चों पर थ्रो कर रहे हैं, बच्चों पर निकाल रहे हैं. क्यों? वाई? हम भी तो टीचर हैं अपने बच्चों के. सबसे पहला टीचर उसके पेरेंट्स होते हैं, उसका घर रहता है, राइट? तो लेकिन हम ये गलती क्यों कर रहे हैं? हम जैसे टीचर्स ने एक मेथड को अडॉप्ट किया है, इन कुछ भी सिखाना है आपके बच्चों को, वो एक फन वे में, स्टोरी टेलिंग में, एक रिन्फोर्समेंट में, और बहुत अच्छी टेक्निक से बच्चों को हर चीज सिखाया जाता है स्कूल में. अगर हम भी टीचर्स की टेक्निक अपने घर में यूज करने लग जाएं, इन अ प्ले वे थिंग्स, इन अ प्ले वे मेथड, तो हम भी अपने बच्चों को खुश रख सकते हैं, बच्चे हमें खुश रख सकते हैं. हम पेरेंट्स को टेंशन नहीं होगा. बच्चों के एंगर को मैनेज करने के लिए बच्चे खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगे. अगर हम मैनेज हो जाएंगे ना, अगर हमारे खुद का फ्रस्ट्रेशन, हमारे खुद की एक्सपेक्टेशंस मैनेज हो जाएंगे, तो बच्चे भी खुद ब खुद मैनेज हो जाएंगे. उसमें हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. बट यस, एक कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग. किसी भी चीज को परफेक्ट करने के लिए हमें एक चीज को बार बार कोशिश करनी पड़ती है. तो यस, हमें थोड़ा सा नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी होगी अपने बच्चों के साथ. हमें कोशिश करनी होगी ताकि वो बच्चे जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, और वो हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे और अपनी एंगर को मैनेज कर सके. सो गाइस, मेरे पास बहुत सब ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने बच्चों के एंगर को मैनेज कर सकते हैं. तो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑलवेज.
सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भी वीडियोस के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी बाय